Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET इन बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज those activities which contribute to GNP of a country are called। वो सारी एक्टिविटीज जो किसी कंट्री की जीएनपी को कंट्रीब्यूट करें वो कौन सी एक्टिविटीज हैं। बहुत सिंपल, जब भी आप किसी कंट्री का किसी इकोनॉमी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हो तो हम उसमें वही एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो देश में कुछ नया वैल्यू एडिशन कर रही हो, यानी कि दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि एक्टिविटीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन कैन बी इकोनॉमिक, अदर कैन बी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, earning livelihood for some monetary measures, for some monetary purposes। ठीक है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, बॉन्ड, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे जहां पे जीएनपी यानी कंट्री की नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काउंट करते हैं जो इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करते हैं। क्लियर? तो द राइट आंसर इज A option, that is economic activities। Okay, next option, next question। Which of the following is false regarding labor force? तो दो तरीके की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वन इज लेबर फोर्स एंड अदर इज वर्क फोर्स। तो अब देखें, जो लेबर फोर्स है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितना भी लोग रहते हैं उनमें से जो लोग काम करना चाहते हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क और आर ऑलरेडी वर्किंग, उन्हें हम काउंट करते हैं लेबर फोर्स के अंदर। ये तो टोटल हो गए कि 10 लोग काम करना चाहते हैं, 10 लोग काम कर भी रहे हैं एक्स्ट्रा, तो टोटल 20 लोगों का लेबर फोर्स हो गया। पर इनमें से जो एक्चुअली वर्किंग है, जो 10 लोग, ठीक है, वो बनाते हैं हमारी कंट्री की वर्क फोर्स। ठीक है, वो हो गए हमारे वर्क फोर्स। यानी कि जो बचे हुए 10 है जो काम करना चाहते हैं पर काम कर नहीं रहे, दैट मींस वो अनएम्प्लॉयड है। तो अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, अनएम्प्लॉयड पीपल देखना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम टोटल लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स के रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। इट इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, ऑल मेंबर्स नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है ना। तो लेबर फोर्स के अंदर इट इंक्लूड बोला है उन्होंने, ठीक है। तो देखिए यही पे ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। इट इंक्लूड्स दोज हु आर, सॉरी हमसे तो गलत ही पूछी है ना, तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए यही ट्रू आंसर है। इट इंक्लूड्स दोज हु आर एंगेज्ड इन वर्किंग, सॉरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बिल्कुल, लेबर फोर्स में वही लोग आते हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल। तो एक्सक्लूड करता है, कहते हैं वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड पीपल, ये तो ट्रू है। इट एक्सक्लूड्स मेंटली चैलेंज्ड पीपल, एक्सक्लूड है तो बिल्कुल ट्रू है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में काम का क्या रोल है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए किस, हमारी वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स एज इंडिविजुअली भी हमारे लिए काम बहुत जरूरी है, हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है तो काम चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट होने के नाते सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है तो हमें वर्क करना चाहिए। तो इसी हिसाब से दोनों ऑप्शंस आर राइट, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Weaving, lace making, handicrafts, etc. dash type of work. Modern, traditional, typical, easy. तो देखिए वीविंग, लेस मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब देखें कौन सा टाइप ऑफ वर्क है। मॉडर्न नहीं है क्योंकि मॉडर्न में तो मशीन्स आ गई हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम ही खत्म हो चुका है। ओके, ट्रेडिशनल, यस ट्रेडिशनल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने समय के टेक्निक से मूव। Every working person actively contributes to the development of the country. Yes. National income of the country. Yes. Personal income. No. The right answer is both A and B. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, any activity resulting in the production of goods and services that adds value to the national project is known as, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है, क्योंकि दो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करवाती है, जो रिजल्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, और नेशनल प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड भी करती है, वैल्यू एडिशन करती है, दैट इज ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, being employed in work, काम करना gives us a sense of self worth, हमें अपनी worth realize करवाता है, बिल्कुल सही। enables us to relate ourselves meaningfully with others, हम खुद को किसी और के साथ relate कर सकते हैं meaningfully, true। helps in the development of the country, जब हम engage हो जाते हैं various activities में तो country की development भी होती है, बिल्कुल true। the right answer is all of these। okay, next question, स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, काम करने वाले लोगों के बारे में स्टडी करके हमें किस चीज का इंसाइट मिलता है, क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल हमें पता लगता है, जैसे हम लोगों का काम का तरीका पढ़ते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हमें किस सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, हमें आइडिया होता है हमारी कंट्री की क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। सही आंसर है, सही ऑप्शन है ये। अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उन्हें प्लान भी कर सकते हैं कि कहाँ कितने लोग काम करें। ओके, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और इंडस्ट्री में भी ये वाली इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये वाली कितना करती है, तो हमें इसका भी एनालिसिस करने को मिलता है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कफोर्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द, वर्कफोर्स कौन सी किसका पार्ट है, पहली बात वो लेबर फोर्स का पार्ट है, ठीक है, विच इज एम्प्लॉयड, यस ऑब्वियसली लेबर फोर्स का पार्ट है, ये मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूं कि वर्क फोर्स का, लेबर फोर्स का मतलब दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर ऑलरेडी वर्किंग, जबकि वर्क फोर्स includes only already working people out of the labor force। तो देखें, labor force which is employed, ये true है। population which is unemployed, no। population which is forced to work, no। labor force which is unemployed, no। the right answer is A option। okay, the last question of today's video, labor force refers to, तो labor force का मतलब क्या है, the number of persons usually unemployed, गलत, the number of persons usually employed or willing to be employed, usually employed or willing to employed, यानी कि working and willing to work, the right answer is B option। the number of persons employed forcefully, no, none of these, no, the right answer is B option। तो यहां पे हम कंप्लीट करते हैं आज के 400 क्वेश्चंस आज तक के। तो आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी दोनों में। 400 क्वेश्चंस यहां तक हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज हमारी वेबसाइट, हमारे चैनल पे जाइए, चैनल की जो प्लेलिस्ट है सीयूईटी इकोनॉमिक्स, उसमें जाके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।